5 युवकों ने बिजू धावड़ी अकोट मार्ग पर स्थित एक ढाबे को आग के हवाले कर दिया। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम इस क्षेत्र के दादा है। इस तरह की दादागिरी करते हुए सोमवार की रात को बिजू धावड़ी से अकोट मार्ग पर स्थित मामा का ढाबा नामक प्रतिष्ठान में पेट्रोल डालकर आग लगा दी और ढाबे में रखी सारी सामग्री और उसके सामने खड़ी इर्टिका कार, स्कूटी और ढाबा जलकर राख हो गया। इस आग के चलते जायसवाल परिवार, जो अपने परिवार का उदर निर्वाह चलाया करता था, वो सब पल भर में तबाह हो गया, क्योंकि जायसवाल परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन ढाबे में आग लगाए जाने के बाद वो राख में तब्दील हो गया। जानकारी के अनुसार धारनी मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूरी पर बिजू धावड़ी से अकोट मार्ग पर स्थित मामा के ढाबे पर जाकर सोमवार रात को गड़गा मालूर के 5 भाइयों ने मामूली बात पर पेट्रोल डालकर श्रीकांत जायसवाल के ढाबे को जला दिया। गंभीर बात यह है कि जब ढाबा जला उस समय श्रीकांत जायसवाल के छोटे बच्चे और उनकी पत्नी ढाबे के पीछे बने कमरे में मौजूद थे। गनीमत रही कि इस अग्नि तांडव के समय श्रीकांत जायसवाल अपनी पत्नी और छोटे बच्चों को ढाबे से बाहर ले गए। श्रीकांत जायसवाल अपने पूरे परिवार के साथ ढाबे में रहते थे, इसलिए उनके कपड़े और अन्य घरेलू सामान ढाबे में रखे हुए थे। पेट्रोल डालकर आग लगाए जाने के कारण आग ने पल भर में ही भीषण रूप धारण कर लिया और ढाबे में रखा एक सिलेंडर का स्फोट हो गया, जिससे आग चारों ओर फैल गई और आग ने पूरे ढाबे को राख में तब्दील कर दिया। इस घटना के आरोपियों के खिलाफ श्रीकांत जायसवाल ने धारनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और गड़गा मालूर निवासी 5 भाई उत्तम पाटिल, गजा पाटिल, राजा पाटिल, पवन पाटिल और बाला पाटिल के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। धारनी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक जाधव के मार्गदर्शन में सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC 2023 की धारा 109, 118(1), 324(6), 326(G), 125, 189(2), 191(2), 191(3), 190, 352, 351(2), 351(3), 4, 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है। समाचार लिखे जाने तक सभी आरोपी फरार थे और धारनी पुलिस निरीक्षक अशोक जाधव के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक सतीश झाल्टे मामले की आगे की जांच कर रहे हैं। धारनी पुलिस सभी आरोपियों की सरगर्मियों से तलाश कर रही है। परिसर में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर एक परिवार को सड़क पर लाना और खुली दादागिरी करना कितना सही है। जायसवाल परिवार को इस घटना से लाखों का नुकसान हुआ है। अब पुलिस इस मामले में कौन सी कार्रवाई करती है, इस ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। इस वक्त हम बिजू धावड़ी से आकोट मार्ग पे जो एक ढाबा है, बीते 7 साल से श्रीकांत जायसवाल नामक एक व्यक्ति है, जो बीते 7 साल से यहाँ पे अपने पूरे परिवार के साथ में उन्होंने एक तिनका जोड़कर यहाँ पे एक अपना आशियाना खड़ा किया था और अपने पूरे बच्चों के साथ में यहाँ पर एक वो छोटा सा ढाबा चलाकर अपने पूरे परिवार का गुजर बसर करते थे। लेकिन बीती रात यहाँ पे एक ऐसी घटना घटी कि उस घटना में उनका पूरा संसार उद्ध्वस्त हो गया है। उनके पास में जो उन्होंने 7 साल में जो भी जमा पूंजी कमाई थी वो सारी यहाँ पे हमें जलकर खाक हो गई ऐसी दिखाई दे रही है। उन्होंने बताया कि 5 कुछ ऐसे युवक थे जिन्होंने उनसे कुछ छोटे से कारण के ऊपर आकर झगड़ा किया और उस झगड़े होने के बाद में उन्होंने अपने 5 भाइयों ने मिलकर यहाँ पर पेट्रोल डालकर यह श्रीकांत जायसवाल का जो हमें ढाबा दिखाई दे रहा है, ये ढाबे को पूरा राख में तब्दील कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर उनकी खड़ी लाखों रुपए की कमाई की एक जो आर्टिका कार थी उसको भी भस्म कर दिया। साथ में जो उनकी एक स्कूटी थी नई, वो स्कूटी को भी यहाँ पर उन्होंने पेट्रोल के साया से जलाकर खाक कर दिया। इस मामले में धारनी पुलिस में शिकायत श्रीकांत जायसवाल ने दर्ज कराई है। आगे की जांच धारनी पुलिस कर रही है। अब देखना होगा कि ये जो दादागिरी है, इस दादागिरी के ऊपर धारनी पुलिस किस तरह लगाम लगाती है। तस्मीन शेख, सुलेमान मेमन, शकील अहमद के साथ जुगल किशोर जायसवाल, विदर्भ न्यूज, धारनी।